मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान का विशेष फूलों से श्रृंगार हुआ है। अष्टमुखी बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। 56 भोग के थाल बाबा के दरबार में सजे। भगवान पशुपतिनाथ को लगे नैवेद्य में 56 तरह के पकवान देखे। श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन करवाए गए। पन्ना के बलराम मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव से पहले उनके बड़े भाई बलदाऊ के जन्म का उत्सव मना। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। कृष्ण का नाम लेते हुए यहाँ लोग पहुंच रहे थे। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हैं। ये मंदिर थोड़ा चर्च स्टाइल में बना हुआ है। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर खूबसूरत फूलों से सज चुका है। अद्भुत छटा सारी दुनिया देख रही है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पूरी दुनिया में अद्भुत होते हैं। उनकी एक अलग ही अलौकिक छाप होती है। दाऊ भैया को पूजने का कम ही नज़ारा दिखता है, लेकिन पन्ना में एक चर्च स्टाइल का मंदिर है। अनोखा मंदिर है जिसमें पाश्चात्य और बुंदेली स्थापत्य कला को समेटे हुए गर्भगृह नजर आता है। हलधर भगवान यहाँ विराजे हैं। पन्ना का महत्व शुरू से धार्मिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा रहा है। भादो माह की छठी में कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी का जन्म पन्ना की पवित्र नगरी में बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या बड़ा क्या छोटा, हर कोई उनकी भक्ति में लीन दिखा है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ का विशेष फूलों से सजाते हुए मनमोहक श्रृंगार किया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन हो रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ को 56 पकवान का भोग लगा है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव राजधानी भोपाल में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण मंदिरों में खासी रौनक है। तैयारियां जारी हैं। शहर के भोपाल के बरखेड़ी राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को विशेष तौर पर सजाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस बार नोटों से भगवान का एक ड्रेस तैयार किया है। कोविड काल के चलते चल समारोह की जगह प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें मंदिर के बाहर निकाल करके मंदिर में ही घुमाया जाएगा। झूला और विहार कराया जाएगा। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। और चलिए अब आपको लाइव दर्शन करा लाते हैं। रायपुर के कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत हुई है इस्कॉन टेम्पल में। इस्कॉन टेम्पल में एक अद्भुत और अनोखे अंदाज में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त वहां मौजूद हैं। सीधे स्टार का रुख करते हैं। स्टार के पास चलते हैं। रायपुर कृष्ण जन्मोत्सव की छटा आपको दिखाने के लिए बड़े उत्साह के साथ में इस्कॉन टेम्पल में तमाम लोग जुटे हुए हैं और पूजन पाठ का एक क्रम वहां दिखाई पड़ रहा है। जी स्टार, बताएं वहां क्या तैयारी? देखिए, मैं इस वक्त इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको नजारा दिखाता हूँ कि जो भक्त लोग आ रहे हैं किस तरीके से उनको दर्शन कराया जा रहा है। भगवान का हाथ लाइन लगा के सबको दर्शन कराया जा रहा है। अमूमन हर साल इस्कॉन टेम्पल में जबरदस्त उत्साह रहता है। आज सुबह से भीड़ यहाँ पर है और भक्ति यहाँ पर श्री कृष्ण की भी चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कृष्ण जन्मोत्सव किस तरीके का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है? हरे कृष्णा। जिस तरह सभी को पता है, इस्कॉन रायपुर में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाता है, परंतु 2 वर्षों से कोविड काल को लेकर हम सादगी पूर्वक उत्सव मना रहे हैं। परंतु भक्तों का मन में उतना हर्षोल्लास और उमंग है कि हमें जो है अति उत्साह से भर देता है कि हमारे आराध्य का आज प्रकट उत्सव है
और भक्तों के अंदर जो ऊर्जा है, जो भक्ति है, वह सभी के चेहरे पे दिखती है। वो भी हम लोग सरकारी नियमों का पालन करते हुए और सरकार का निर्देश मानते हुए पिछले वर्ष भी बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग करते हुए हमने सबको दर्शन कराया। जी, भक्ति संध्या भी आप लोग लगातार करवा रहे हैं अलग अलग ग्रुप के द्वारा और दर्शन भी करा रहे हैं। 56 भोग भी लगेगा। दिन भर के क्या कार्यक्रम रहेंगे? और सुबह 4:30 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होकर रात के 12 बजे तक चलेगा, जिसे महाआरती होगी और 56 भोग का भी प्रसाद लगाया जाएगा। सिर्फ हम लोग कोरोना काल जो है उसमें सरकारी नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। जो सरकार द्वारा बनाए गए नियम है उसका पूरी तरह से हम लोग पालन करके यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है और देखेंगे कि भक्तों की लाइन यहाँ पे लगातार लग रही है। लोग दर्शन करके आ रहे हैं और बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये एक कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जहाँ उत्साह बहुत ज्यादा है, तो वहीं जो गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जा रहा है ताकि कोरोना जो नियंत्रण में है उसको नियंत्रण में ही रखा जा सके। उत्सव की बात कर लें तो इस्कॉन टेम्पल में जबरदस्त बड़े धूमधाम से उत्साह मनाया जाता है। सुबह से कार्यक्रम चालू हो गया है, देर रात तक चलेगा और देर रात को महाप्रभु की महाआरती होगी और 56 भोग भी लगेगा। तो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह भक्तों में यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ जी चलिए, तो तैयारियों की झलक दिखाई और ये देर रात तक सिलसिला, ये क्रम जारी रहेगा। शुक्रिया आपका स्टार इस पूरी जानकारी के लिए।